हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज हम लोग बात करेंगे एएफएम, जो आपका नाम इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, आपका जो होता है ना, प्रोडक्ट सेम ही है, नशा सेम ही है, बोटलिंग आपका जो है ना लेवलिंग चेंज कर दिया है। यही है आपका कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट इन्होंने क्या किया है, आपका चैप्टर का नाम बदल दिया है। इसके लिए स्ट्रेटजी देखेंगे क्या आपका होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास 65 डेज बचा हुआ है। इसमें आपको 80+ मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो, राइट। तो इसके लिए मैं स्ट्रेटजी आपको डिस्कस करूँगा आज, राइट। सो ये आपका 5000+ स्टूडेंट का मेरा एक्सपीरियंस है। जो बच्चे फेल होकर मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं वो उसका पास कराने का, राइट। सो आपको उसको मैंने हेल्प किया है सीए बनने में, राइट। सो आपका देखो यहाँ पे आपका 80+ मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो बच्चे, इसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे क्या आपका कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। किसको आपको वेटेज देना चाहिए, स्टडी मटेरियल, आपका मटेरियल क्या होना चाहिए स्टडी मटेरियल, और आपका क्या क्या मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना, राइट, ड्यूरिंग द आपका प्रिपरेशन, राइट। सो एक एक करके बात करते हैं। बच्चे आपका 65 डेज बचा हुआ है। एग्जाम से पहले याद रखना है कम से कम 4 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। अगर 4 टाइम्स रिवीजन नहीं होता है तो फिर पास होने के लिए आप नहीं, फेलियर होने के लिए प्रिपरेशन करना, ठीक है। 4 to 5 टाइम्स कैसे रिवीजन करोगे, मैं आपको इसका डिटेल प्लानिंग आपका है ना 1 से 2 दिन में रिलीज करूंगा। आपका सारा सीट उसमें बना होगा कि कब आपका कौन सा चैप्टर करना चाहिए, पर डे आपको रिवीजन करना है। ओके, अभी 100% क्वेश्चन नहीं कर सकते बच्चे, ध्यान से सुन लो। 100% क्वेश्चन नहीं करना है एकदम, बिल्कुल आपका कंसाइज नोट उठा लेना, जिसका भी मटेरियल आपका टीचर का मिले। नहीं अगर मिले तो बच्चे मैं आपको 1 सितंबर से, ध्यान से सुनो, 1 सितंबर से मैं आपका रिवीजन बुकलेट का क्लास लेकर आ रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। 100% आपका कॉन्सेप्ट उसमें कवर होगा। 100% बच्चे कॉन्सेप्ट कवर होगा, हैंड रिटेन होगा, ठीक है। 100% कॉन्सेप्ट कवर होगा, ठीक है, हैंड रिटेन होगा। और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अप्रॉक्स आपका 150 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। बच्चे पास्ट में एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि आपका लगभग आपका 90 से 100 मार्क्स, कभी 110 नंबर का क्वेश्चन यही जाता है, ठीक है। सो आपको लगभग हम क्वेश्चन आपका क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। इतना क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर 80% आपका मार्क्स आराम से आ जाएगा। अभी इस पॉइंट पे सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई भी कट नहीं करेंगे, पूरा 100% कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में जो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड है इतना कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका उसी में डिस्कस करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक साथ में क्वेश्चन, सारे चीज हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टडी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आईसीए का फॉलो करना है, ध्यान सुन लो, सिर्फ और सिर्फ आईसीए का। आईसीए में क्या चाहिए, आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन, सिर्फ एसएम आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन अगर न्यू आएगा या फिर रिपीट होगा तो सिर्फ स्टडी मटेरियल क्वेश्चन रिपीट होता है, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। अगर वो नहीं करते हो तभी कोई बात नहीं है। अगर आपने कोई फैकल्टी का आपने क्लास लिया होगा, राइट, तो वहाँ पे वो जो बुक्स आता है ना उसमें ऑलरेडी सभी टीचर इंक्लूड करके देते हैं। तो क्या अलग से करना है क्या, नो, अलग से कोई भी एमटीपी आरटीपी नहीं करना, सिर्फ लेटेस्ट वाला अभी लास्ट अभी करंट अटेम्प्ट के लिए जो आईसीए रिलीज करेगा बस वो कर लेना। और क्वेश्चन रिलीज आपका रिपीट होता है तो एमटीपी आरटीपी से नहीं होता है। कहाँ से होता है, एग्जैक्ट मैं 10 ईयर्स का एनालिसिस दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आता है। कभी भी न्यू क्वेश्चन या पास्ट हार्ड क्वेश्चन बनता है तो कहाँ से, आपका सिर्फ स्टडी मटेरियल, राइट। तो एकदम बिल्कुल याद करके जाना है कि स्टडी मटेरियल आपने ढंग से 3-4 बार क्वेश्चन कर लिया, राइट, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएगा, और दूसरी बात क्या होगा, बच्चे आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। 3-4 बार रिवीजन कर लिया, और 9 आपका समझ लो 80 to 90 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैथ से आने वाला, 80 to 90 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका समझ लो अगर देखा हुआ क्वेश्चन आ गया तो आराम से आप कर लो, राइट। तो आपको स्टडी मटेरियल पूरा फॉलो करना है। इससे आपका जो आरटीपी है एमटीपी है, हर मटेरियल में आपका जो कोई भी प्राइवेट ट्यूटर का खरीदे होंगे तो वहाँ पे मिलता ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक रिवीजन बुकलेट हम मैं दूंगा ना, उसमें आपका आरटीपी एमटीपी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिया रहेगा, स्टडी मेट का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर दिया रहेगा। तो कम से कम उतना तो कर ही लेना, तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अभी इस मोमेंट पे सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन आपको करके देखना है। मिस्टेक्स क्या हो सकता है बच्चे, कई बार होते हैं बच्चे आपका गोला लगाते हैं। ऑडिट में हम लोग करने का आता था ना, ये टिक 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 टिक, ऐसे टिक टिक नहीं करना, एग्जाम में फिर आपको मार्क्स भी टिक टिक हो जाएगा। ये टिक टिक नहीं करना, फिर नहीं तो लड्डू मिलेगा बड़ा वाला, ठीक है बच्चे। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है, आपको टिक टिक नहीं करना है। क्वेश्चन का 2 टेस्ट पेपर लिख के जाना बच्चे, नहीं तो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस नहीं करना है। अब विराट कोहली खेलने जाता है तो ये नहीं कि आपका बस वहाँ पे डायरेक्टली बल्ला उठाए मैदान में चल दिया, नहीं, पहले से प्रैक्टिस करता होता है, पहले से नेट प्रैक्टिस करता है, ठीक है। वैसे ही आपको उन्होंने इतना दिन से खेला है, डेली खेलता है, तभी भी प्रैक्टिस करना होता है। तो आप तो बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो प्रोफेशनल एग्जाम कैसे क्लियर होगा, ठीक है। तो 2 टेस्ट पेपर आपको एटलीस्ट आपको लिखने हैं, राइट। ये लाइव होगा, और ये आपका जो क्लासेस 1 अगस्त से 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा पूरा। मैं जिसमें मान लो तो 20 आवर्स से लेकर 25 आवर्स में पूरा कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट। बच्चे इतना पर आपके करके जाते हो तो मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ आपको 80+ मार्क्स आएगा। इतना बच्चे करके जाओगे तो 70 to 80 मार्क्स से कम आ ही नहीं सकता है कि कोई भी कीमत पे। जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्लास में उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो मैं बता रहा हूँ 100% करना है। आपका वहीं पे डिस्कस करूंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट कंसर्न नहीं कर सकता। थियरी क्वेश्चन में आता है वो मैं बता दूंगा कौन सा चैप्टर करना है बच्चे, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चन अलग से कुछ भी मत करना, ठीक है। एमसीक्यू के लिए अलग से कुछ भी मत करना, ठीक है। नो, कोई भी एमसीक्यू नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा एसएम का है, ठीक है। एसएम का स्ट्रेटजी है कि आपको क्या करना है, ये 10 अटेम्प्ट के एनालिसिस के बेसिस बता रहा हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे को जो आपका पास होते हैं उसका यही स्ट्रेटजी है
ठीक है। तो आप लोगों को यही 3 चीज़ फॉलो करना है। अब आपको नेक्स्ट टाइम में आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे बच्चे का सर्टिफाइड कॉपी कि आपका उसका 80+ मार्क्स कैसे आया, ठीक है। उसका सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगा कि 80+ मार्क्स आपका लेकर उन्होंने कैसे आया, उसका उन्होंने कैसे पेपर लिखा। तो उनका हम पेपर ना नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्टिफाइड कॉपी, जैसे FR का 80+ मार्क्स लेकर आया कोई बच्चे, ठीक है, आपका SFM AFM का, आपका DTI DT का, राइट, सबका सर्टिफाइड कॉपी आपका इस टाइम का दिखाऊंगा कि देखो आपका इस बच्चे का इतना मार्क्स कैसे लेकर आया, ठीक है, राइट। तो ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा ना कि हमने कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आपको क्लासेस बता रहा हूँ ये जरूर अटेम्प्ट करना, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे। अगर नहीं आपने पहले से प्रिपरेशन कर लिया तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है, आप जस्ट रिवीजन करते रहो, राइट, ओके। दूसरा, आपका हमारे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, चार्ट चाहिए, या फिर क्वेश्चन बैंक चाहिए, या फिर कोई भी सपोर्ट चाहिए, टेलीग्राम नंबर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, ठीक है। टेलीग्राम का कोई भरोसा नहीं है आजकल, ठीक है। तो व्हाट्सएप और आपका टेलीग्राम दोनों का लिंक आपका चैनल का दिया हुआ है, नीचे जाओ ज्वाइन करो। और आपका जितना भी मटेरियल आपको वो चाहिए, बेसिकली CA फाइनल के प्रिपरेशन के लिए आपको जो भी मटेरियल चाहिए या फिर इंटर के लिए, राइट, वो सारे चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और रिवीजन बुकलेट के लिए स्टे ट्यून्ड आपका माई यूट्यूब चैनल, राइट। थैंक यू।